नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दरअसल अग्निपथ योजना जो है उसको लेकर के तमाम बातें हुई हैं। हिंसा के बारे में कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, ये चीज पहले से ही स्पष्ट कर देनी चाहिए और ये बोल देना, जान लेना बहुत जरूरी है। आज एक भारत बंद भी हुआ। भारत बंद की एक मिलीजुली प्रक्रिया दिखी सड़क पर। प्रतिक्रिया जो है वो इस तरीके की थी जिसमें मतलब निकालने वालों ने अपने अपने मतलब निकाले। इस बीच एक नोटिफिकेशन भी निकला और ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निवीर नाम से जो भी शामिल होना चाहते हैं वो इसमें आवेदन दे सकते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो ये नोटिफिकेशन भी आ गया है, लोग तैयारी करने में जुट गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल हैं जो कि सरकार से हैं, उनकी योजना जिस तरीके से वो लाए उस पर हैं। और वो सवाल हैं ये। सवाल नंबर 1, अग्निपथ योजना पर स्पष्टीकरण क्या बाद में सोचा गया है? और ये हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं उसके लिए अब अगला सवाल सुनिए। नोटबंदी, जीएसटी, सीएए, कृषि कानून या अग्निपथ, सभी में बाद में दिए गए स्पष्टीकरण में क्या कोई समानता है? ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा लॉन्च पहले कर दी जाती है चीज और फिर बाद में, उसके बाद जब रिएक्शन होता है तब उसमें बदलाव किए जाते हैं? आप इन सारी चीजों में देख लीजिए। एक क्रिया हुई, उस पर प्रतिक्रिया हुई, उस पर फिर क्रिया होती। तीसरा सवाल, उम्र कम बनाम पेंशन बिल कम, इनमें से क्या सही है? सरकार कहती है कि हम उम्र कम करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहना है हम उम्र कम करना चाहते हैं। लेकिन तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जो पेंशन का बिल है उसको कम करना है। सरकार इस बात को नहीं मानती। राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीटीवी के इस सवाल पे बोला, कोई सेविंग्स नहीं करते हम सेना पर, और लगाना पड़े और लगाएंगे। लेकिन क्या इस पूरी स्कीम के पीछे मंशा यही है कि पेंशन का जो दबाव है सरकार पर और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर वो कम हो जाए? आधा बजट तो पेंशन में चला जाता है। अगला सवाल, सुधार की मुहिम में इतने सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको जितने पुराने उदाहरण हमने लिए वो एक बार फिर से देख लीजिए। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सीएए, कृषि कानून या अग्निपथ, हर जगह ऐसा देखा जाता है कि पहले फैसला ले लिया जाता है और उसके बाद उस सुधार में, यानी कि उस रिफॉर्म में रिफॉर्म करते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे? और पांचवा और आखिरी सवाल, उद्योगपतियों की अपील और अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण से क्या डर खत्म होगा? यह एक बड़ा सवाल है जो कि हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत। अब आप सोचेंगे कि किसान नेता अग्निपथ या अग्निवीर पर क्यों बोल रहे हैं? आज राकेश टिकैत जी ने यह कहा है कि और भी जो संगठन है वो मिलकर के प्रदर्शन करेंगे 24 जून से। राकेश टिकैत जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल है, आप हैं किसान नेता, अग्निवीर और अग्निपथ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए है, आपके प्रदर्शन करने का औचित्य मैं जानना चाहता हूं। हाँ, औचित्य जानो। अगर इतना ज्ञान भाई आपको हो जाता तो ये देश में दिक्कत ही नहीं होती। मतलब जय जवान और जय किसान का नारा कब से शुरू हो रहा? ये जो जवान इसमें आर्मी में जाएंगे ये कहां से आते हैं, जरा इनका बता दो पहले, फिर मैं आगे सवाल बता दूंगा। एक आध 10 सवाल का जवाब तो आप भी दे दो, बहुत ज्ञानी आदमी हो भाई आप। देखो ये सारे जो जवान आते हैं ये सारे गांव से आते हैं। किसान है, भूमिहीन किसान है जो गांव में रहते हैं, वे हैं सारे, वे आते हैं। और इनकी जो बच्चों की जायज डिमांड है, इनको जो फंड मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, जो जाते हैं सैनिक, वो सब गांव में आता है। और आज भी गांव में मातृभूमि के लिए, तिरंगा के लिए सबसे ज्यादा जो बलिदान देते हैं वो गांव के लोग देते हैं। गांव गांव में आप देखोगे शहीदों की मूर्ति लगी रहती है। जब कोई शहीद होता है तो उसका पूरा सम्मान के साथ में, उसके परिवार के साथ में, सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार लोग गांव में करते हैं। तो ये तो सब गांव के बच्चे हैं। इनकी अगर डिमांड है तो ये कोई अलग नहीं है। हम किसान संगठन से हैं, लेकिन हम जवान संगठनों से भी हैं। ठीक है।
हम भी पुलिस में नौकरी करी है हमने भी, हाँ। तो जवानों का दर्द हमको पता है कि क्या नहीं है। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि या तो कम भर्ती हो और फिर उनको पूरी पेंशन मिले और आजीवन पेंशन मिले, या फिर बार बार रिक्रूटमेंट हो, भर्ती हो, 4 साल तक हो और उसके बाद फिर सरकार का ये कहना है कि जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में नौकरियों में आरक्षण, या फिर जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें आरक्षण। आपके हिसाब से ज्यादा सही क्या है? देखो, सरकार कोई स्पष्ट जवाब सरकार से नहीं दिया। जैसे नोटबंदी में करा, जीएसटी में करा, मतलब एक बार ही थोप देती है। भाई सरकार को बाहर से थोड़ा है कि उसने यहाँ पे आन के हमला कर इसे देश को जीत लिया है, वो भी यहाँ के ही बासिंदे हैं, ये देश में रहने वाले भी यहाँ के ही बासिंदे, कोई पॉलिसी लेकर आनी है। आप पहले बताओ, उसमें बातचीत करो, क्या करना है। आप जाओगे और थोप दोगे। ये कोई गुलाम देश है क्या, या गुलाम जनता है? अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। भाई 4 साल में इन्होंने पहले दिन कहा कि 4 साल की भर्ती होगी मिलिट्री की, फिर उसको रिटायरमेंट कर देंगे। आप या तो स्पष्ट ये करो कि हमको अगर 100% भर्ती करनी है और मिलिट्री में हमें 25% की जरूरत है, तो हम मिलिट्री में पूरी की पूरी जो नफरी होगी वो बाया अग्निपथ के थ्रू हम लेंगे और हम पूरी मिलिट्री की भर्ती इसी से ही करेंगे। और जो 75% एक्स्ट्रा रहेंगे, हम एक किस्म से देश के हर जवान को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। देश का किसान ट्रेनिंग शुदा हो जाए, कभी भी युद्ध में जरूरत पड़े तो सामना आ जाएगा और उसके माध्यम से वो आगे वो नौकरी कर सकता है। ये सरकार ने कुछ नहीं बताया। तो आम जो जवान है उसको ये लगा कि मिलिट्री की भर्ती 4 साल की होगी, इसीलिए वो 2-3 साल से मेहनत कर रहा, वो उग्र हुआ। आप उसको बताओ कि ऐसा नहीं है। जितनी मिलिट्री की भर्ती है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, कोई भी ऑथेंटिक बयान सरकार के किसी उसका नहीं आया। हमें दुख इस चीज का है कि जो सरकार फैसले लेती है, सरकार ने अपने प्रवक्ता सेना के प्रमुखों को बना दिया। सेना के प्रमुख को कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, उनको तो रहना चाहिए, वे प्रवक्ता बन गए सरकार के। और जहां जहां पे भी सेना प्रमुख सरकारों के प्रवक्ता बने हैं वहां तख्ता पलट हुए हैं। इनको अपना गुप्त रहने दो, जहां इनके ऑफिस है इनको वहीं रहने दो, इनको आमने सामने मत करो जनता के उसके, इनको रहने दो। बयान सरकार को देना है तो सरकार बयान दे। मुझे ये बताइए राकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान आंदोलन जब आपने किया तब बहुत सारे तर्क सरकार की तरफ से दिए, स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। हिंसा का समर्थन कोई नहीं कर सकता, हिंसा उस वक्त भी हुई और इस वक्त भी हुई है। आप कोई समानता देखते हैं? हिंसा कोई नहीं हुई उस टाइम पे। उस टाइम सरकार के द्वारा करी गई हिंसा थी। और सरकार तो चाहती है कि आंदोलन हिंसक हो जाए, आम जनता चाह के हिंसक ना हो। भले ये पहली सरकार इस तरह की देखी जो सरकार हिंसा करवा कर उसको फिर दबाना चाहती है मुकदमों के माध्यम से, उसके माध्यम से। पहले वाले आंदोलन में भाई कहां हिंसा होगी? आपका जो नजरिया है ना देखने का, वो नजरिया आप ठीक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन आपकी भी भाई क्या करें, मजबूरी है आपकी भी। ये तो देश में नंबर आपका भी आओगा, प्रेस का भी अगला टारगेट प्रेस ही है। एक को मारेगी, एक को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। देश की अगर गलत पॉलिसी है तो हमको आपका भी सहयोग चाहिए सबका। अगर गलत हो रहा है तो गलत कहो। मेरा आखिरी सवाल, आपकी मुख्य मांग क्या है? आप चाहते हैं कि ये जो आदेश है ये वापस हो, और आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे? है कि अगर कोई भी चीज है बैठ के सरकार स्पष्टीकरण दे। हर रोज एक बयान बदल रही है सरकार, एक बयान बदल रही। सरकार को अगर इसी के माध्यम से भर्ती करनी है तो सरकार ये कहें कि हम पूरी की पूरी भर्ती करेंगे, हम 100% लोगों को रोजगार दे रहे हैं इसके माध्यम से, उनको देश के सैनिक तैयार कर रहे हैं। हमें 25 की जरूरत है, हम 100 तैयार कर रहे हैं। आप बताओ तो। वो आप बताते नहीं, आप कह रहे हैं कि 4 साल होगा रिटायर करेंगे। तो आम लोगों को, जो नौजवान है उसको ये लगता है भाई भर्ती 4 ही साल की होगी। आप ये कहो ना कि हम पूरी नफरी हमारी वही रहेगी, लेकिन हम उससे 75% ज्यादा भर्ती करेंगे और जहां पे भी जाएगा हमारा ट्रेनिंग शुदा जवान हमारा जाएगा। ये कहने में क्या दिक्कत है? आप बता रहे नहीं कि आप कटौती तो नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे बहुत से सवाल उसमें हैं। आप पेंशन नहीं दे रहे, आप चलो आगे कोई बात नहीं, 4 महीने में 4 साल में पेंशन नहीं होती, आगे रोजगार उनको दे रहे, लेकिन ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। और वे 25% फिर आप किसको लोगे? उसमें भ्रष्टाचार होगा,
उसमें रिश्वतखोरी होगी, जो अफसरों की अधिकारियों की गुलामी करेंगे वो उसमें भर्ती होंगे, उसमें शारीरिक शोषण होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये कहना है, उनका ये कहना है कि अगर मुझे बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखना होगा तो मैं अग्निवीर को ही देखूंगा। हाँ हाँ, तो अग्निवीर को भाई अपने लड़के को भर्ती करवा देने एक बार ये, और फिर उसको गार्ड रखे वहां पे। इनका कोई रिश्तेदार होगा उसको भर्ती करवा और उसको फिर गार्ड रखेंगे, मतलब बीजेपी के ऑफिस में गार्ड रखेंगे ये, अग्निवीर को, सैनिकों को वहां पे खड़े करेंगे ये। इसमें शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा, ये इसमें आएगी, घटनाएं आएगी। इन सब चीजों पर सबको विचार करना चाहिए। ठीक है। और सब लोगों को एक बार सरकार से बातचीत करना चाहिए। ठीक है। राकेश, हम भी सरकार से बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हेमंत त्यागी और अंकित लांबा, आप दोनों एस्पिरेंट्स हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं। हेमंत जी, आपको क्यों लगता है कि अग्निपथ योजना ठीक है? सर, अग्निपथ योजना सही है सर। ये 4 साल के लिए मतलब नए नए युवाओं को मौका मिलेगा इसमें, और मतलब हर 4 साल बाद युवाओं के लिए नया मौका मिलेगा। और दूसरी चीज सर ये है कि इसमें मतलब जैसे कि मतलब सर मैं ये अपना मुद्दा सरकार से ही रखना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं सर, मतलब जीडी में उन्होंने 2 साल की छूट दी है सर, तो उन्हें मतलब अब उन्होंने ट्रेडमैन और टेक्निकल में भी 2 साल की छूट देनी चाहिए सर। यानी कि 23 साल तक की जो उम्र बढ़ाई है वो आप कह रहे हैं कि और में भी होनी चाहिए? नहीं सर, वो उन्होंने 2 साल की छूट टेक्निकल में और जीडी में नहीं बढ़ाई है सर, मतलब टेक्निकल और ट्रेडमैन में नहीं बढ़ाई है, जीडी में बढ़ाई है सर। जी जी। अंकित लांबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों लगता है कि अग्निपथ योजना ये ठीक नहीं है? सर, मैं अपना पक्ष एक बार साफ रखने से पहले भाई से पूछना चाहता हूँ। हाँ। आपने अपना पक्ष रखा है या मेरा पक्ष रखा है? क्योंकि आपने तो समर्थन दे दिया है। आपने बोला है कि जीडी की उम्र बढ़ा दी, औरों की नहीं बढ़ाई, तो ये बात तो सरकार को पहुंचाना चाह रहे हैं। टेक्निकल की जो एज पहले थी नोटिफिकेशन में वो 23 वर्ष तक होती थी, लेकिन वहीं अगर हम अभी देखते हैं फिलहाल तो 21 वर्ष कर दी गई। गवर्नमेंट के पास इस चीज का कोई वो अपना मत नहीं दे पा रहे हैं कि हमने जो एज करी है वो किसके लिए, साफ नहीं बोला उन्होंने पहले 21 वर्ष करी, फिर उन्होंने 23 वर्ष कर दी, तो रही तो वो 23 ही, क्योंकि पहले से वो 23 चलती आ रही है। इसके अंदर टेक्निकल, कलर, एसकेटी और एनए का कहाँ पे इन्होंने वो रखा है क्राइटेरिया? उनकी एज पहले से 23 वर्ष थी। मेरे खुद के ऊपर जब मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था मेरी उम्र 21 वर्ष थी। अब जब भर्ती रुकी हुई आ रही है, 2020 में हमारे फॉर्म अप्लाई हुए थे, मेरी उम्र 23 से ऊपर निकल चुकी है। अब मैं अग्निवीर के तहत भी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। हम एक बार को कहीं ना कहीं अगर टीओडी को समर्थन भी देते हैं अपना, तो उसके अंदर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके अंदर अपना समर्थन कैसे दे सकता हूं? बिल्कुल, तो ये मकसद यहां पर ये था। हेमंत और अंकित की जो आपने बात सुनी, दोनों तरफ से क्या क्या लॉजिक लोग दे रहे हैं या जो उनको लगता है कि सही है, जो इसके समर्थन में है उनका क्या कहना है और जो उसके विरोध में है उनका क्या कहना है, वो दोनों आपने तर्क सुन लिए हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है इस कार्यक्रम में। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। तुषार खन्ना लिखते हैं, अग्निवीरों के लिए कॉरपोरेट से नौकरी का आश्वासन क्यों आवश्यक है? वीरेंद्र लिखते हैं, अग्निपथ योजना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको कुछ रिएक्शन सुनाएंगे कि कहां कहां भारत बंद का प्रभाव पड़ा। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है।